हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, बहुत टाइम बाद आप लोगों से ऐसे 1-on-1 वीडियो से बात कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज लिटरली वेरी बिजी इन समथिंग। तो काफ़ी बिजी थी मैं उसमें और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बट आई वॉज स्टिल कनेक्टेड विद यू गाइज ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। तो मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की एंड जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे थे उनके बारे में आपको अपडेटेड रखने की। बट नाउ अब हमें जैसे पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइक मैक्स टू मैक्स 1 मंथ रह गया है, और यू कैन से दैट 1 मंथ 10 डेज़, ऐसे लाइक 40-45 डेज़ के अप्रॉक्सीमेट हमारे पास रह गया है टाइम। अब इस टाइम पे हम लोग क्या स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करें, कैसे सब्जेक्ट्स को टैकल करें, वी आर नॉट गेटिंग द आइडिया, राइट। तो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं उसको डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं एक प्रॉपर प्लानर बताऊँगी आप लोगों को जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले ना प्रॉब्लम जो आ रही है आप लोगों को, वो आ रही है FMSM CMA या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेकर। एंड सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है आपको लर्निंग को लेकर, कि हमें लर्न नहीं हो रही है चीज़ें। ये 2 प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जिसमें से जो आपकी पहली प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चाहे ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में एक ही की है कि आपको थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था सब चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लो एंड देन थ्योरी पार्ट पे लगना। बट स्टिल अब इतना टाइम नहीं बचा है, इट्स ऑलरेडी 20th अप्रैल नियर बाय। तो अगर अब आप करते भी हो तो भी आप इतना अच्छा रिटेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने मेजॉरिटी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, इट्स फाइन। अब आप चैप्टर वाइज शिफ्ट हो जाओ, रिविजन्स को देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली 3 ही चीज़ें हैं, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिमेंबर। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें से रिविजन पहला टास्क आता है, तभी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तभी आप रिमेंबर रख पाओगे चीज़ों को, राइट। तो सबसे पहले आप अपना जैसे चैप्टर अब आपने जितना कर लिया, एक आधा कोई मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर पेंडिंग है, सपोज़ कैश फ्लो पेंडिंग है, या फिर न्यू सिलेबस में मैं बात करूँ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पेंडिंग है, इस टाइप का कोई चैप्टर अगर आपका पेंडिंग है तो हाँ, इसको आप रेगुलर लेक्चर्स अभी देख लो, लाइक 25 अप्रैल तक स्टिल यू कैन वॉच इट। बट सिर्फ उसी को नहीं देखना है, अब इट्स द हाई टाइम कि आप 20 अप्रैल से अपनी रिविजन्स को भी साथ में स्टार्ट कर दो। अगर रिविजन्स को साथ में स्टार्ट नहीं करोगे, ब्लंडर हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर नहीं रख पाओगे चीज़ों को, ठीक है। सो अभी इस टाइम पे आपने क्या करना है, अब इस टाइम पे आप लोग अपने लेक्चर्स जो मेजर चैप्टर है उसको अब मैं मेजर कैसे सेलेक्ट करना है वो भी बताऊंगी एक बार आपको, ठीक है। तो उनको सेलेक्ट कर लो एंड अब रिविजन्स आप स्टार्ट कर दो। आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा है, चैप्टर 1 को आप नाइट आउल हो या मॉर्निंग पर्सन हो, सपोज फिर मॉर्निंग पर्सन, सुबह उठो, अपने उस चैप्टर को खोलो, उसको अच्छे से रीड आउट करो, रिवाइज करो एंड उसका टेस्ट दे के उसको साइड कर दो। इफ़ यू कांट गिव टेस्ट, मतलब अगर चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं है, लाइक ऐसे 4 चैप्टर्स का कोलैब है आजकल, तो ऐसा भी चल रहा है, जो भी सिनेरियो है उस तरीके से आप टेस्ट नहीं दे सकते, तो आपने जैसे चैप्टर 1 कर लिया, उसके PYQs निकालो और उसके PYQ करके साइड कर दो। प्रैक्टिकल में छोटे चैप्टर्स 1 दिन में हो जाएंगे एंड बड़े चैप्टर्स जो हैं वो मैक्स टू मैक्स 2 दिन ले लेंगे आपके रिविजन में, एंड उसके बाद वो करके आप लोग उसको साइड कर देना। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करना है, जब एक बार आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आप अलॉन्ग विद दैट अपने नॉर्मल चैप्टर्स को करोगे, तो इट विल बी लाइक कि एक अच्छा बैलेंस हो जाएगा रिवीजन का, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगी एंड जितना मैक्स का सिलेबस खींच सकते हो उतना भी। सो अगर आप 20 अप्रैल से भी ये स्टार्ट करते हो चैप्टर वाइज करना, तो आई गेस 30 अप्रैल तक आपके ईच सब्जेक्ट के मैक्स टू मैक्स लाइक 8 to 10 सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे बाय अप्रैल एंड ओनली। सो इट्स बेटर कि आप लोग अब रिविजन चैप्टर वाइज करके स्टार्ट करो एंड अलॉन्ग विद दैट PYQs देखते चलो एंड उसके टेस्ट देते हुए चलो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी एट दिस मोमेंट। अच्छा, इफ़ यू फील लाइक मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा टोन ऐसा ही रहता है जब मैं नॉर्मली बहुत सीरियस टॉक करती हूँ ना, तो मेरा यही टोन रहता है। डोंट फील लाइक कि मैं बहुत थोड़ा रूडली बात कर रही हूँ या थोड़ा एटीट्यूड में बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट इट्स दैट जो सीरियस टॉक होती है मेरी ऐसे ही टॉक हो जाती है, या सो ये हो गई हमारी पहली बात कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को तो इस तरीके से ही मैनेज करना है। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक बात याद रखना, या तो सुबह उठकर या रात को सोने से पहले दिन में मत लेकर बैठना, वरना बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अब हम पहले तो हमारा सिलेबस पेंडिंग है,
उसको कैसे डिवाइड करें, लाइक सिलेबस इज पेंडिंग, फर्स्ट कंसर्न हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर हो गया, सेकंड सब्जेक्ट सिलेबस इज स्टिल पेंडिंग। इफ़ योर सिलेबस इज स्टिल पेंडिंग, अपने बुक को लाइक ओपन करो। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मेरे पास कोई बुक यहाँ है नहीं, ओके, अगर हम अपनी बुक को ओपन करते हैं ना, उसमें पहले पेज पे इंडेक्स दिया होता है। आप उस इंडेक्स पे सबसे पहले ये टिक करो आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, मॉड्यूल में करना, चैप्टर्स टिक करो कौन कौन से चैप्टर्स आपके हो गए हैं। सपोज देयर आर 18 चैप्टर्स एंड आपके 14 चैप्टर्स हो चुके हैं, टिक। जो चैप्टर्स पेंडिंग हैं उनको अलग करो। अब उसमें भी देखो कि पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मेजर मार्क्स में कौन सा चैप्टर आ जाता है। ऐसा नहीं कोई छोटा बड़ा चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल आप उसमें पॉइंट आउट करो कि कौन सा चैप्टर, लाइक अगर मेरा बच गया RTI, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्टैम्प एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट। एक बार को मैं जनरल क्लॉजेस और स्टैम्प एक्ट बाद में भी कर सकती हूँ, बट इफ़ आई सी ट्रेंड ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ तो वो क्या है, वो आ जाता है 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स। हालांकि मेरे टाइम में स्टैम्प एक्ट आ गया था 16 मार्क्स का, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल जो हमें पता है मेजॉरिटी। तो अब जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ जो है हमारा आता है जनरली मार्क्स में आता है, तो अभी मेरा अगर वो पेंडिंग है तो मैं पहले उसको रेगुलर लेक्चर से, या रेगुलर है तो बेटर है, लाइक रेगुलर लेक्चर से लेके 3-4 दिन में निपटा के साइड पे कर दूंगी, उसको मैं रेगुलर से लूँगी। बाकी एक बार को अगर मैं स्टैम्प एक्ट या जनरल क्लॉजेस एक्ट किसी की रिवीजन से भी करूँगी तो मेरा हो जाएगा। आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि ये मैं इसकी रिवीजन से करूँगी और ये चैप्टर मेरा मेन से देखना ज़रूरी है बाय 25 अप्रैल। आप 25 से 30 अप्रैल तक फिर भी इम्पॉर्टेंट और मेजर चैप्टर्स को रेगुलर से कर सकते हो, बट सिर्फ उन्हीं को नहीं करना, उसके साथ में आपको अपनी रिविजन्स को भी स्टार्ट करना है। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे चैप्टर सिलेक्ट करने, कौन से पेंडिंग रह गए हैं, कितने आपके रिवीजन से कवर हो जाएंगे, और बैठ के देखना है कि ये चैप्टर इस टीचर ने पढ़ाया है, इसने इन डिटेल रिवीजन कराई है, तो मैं इसी के रिवीजन से देखकर इसको साइड करूँगी। ऐसा नहीं कि उसी टाइम लेकर बैठो कि अब मैं रिवीजन देखती हूँ किसने पढ़ाया, पहले ही डिसाइड करके लिख कर साइड पर रख लेना है कि ये वाला सपोज शुभम मोदी सर ने कराया तो शुभम मोदी सर के रिवीजन लेक्चर से मैं इस चैप्टर को कवर करूँगी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर आपने हर सब्जेक्ट की मार्किंग करनी है। थर्ड नंबर पे अब आप कैसे मैनेज करें स्टडी को। आप सपोज़ जल्दी उठते हो, 6 बजे उठ जाते हो, सबसे पहले हमने 6 से 8 उठ के क्या करा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उठाया, उसका चैप्टर रिवाइज़ किया, उसके PYQ देखे, उसको साइड कर दिया। 2 घंटे आपने दे दिए 6 से 8, डन। उसके बाद आप 8:30 या 9 बजे के आसपास भी मान लो, लाइक फिर आप अगर आप एक ग्रुप के हो तो आप हर सब्जेक्ट को ना 3-3 घंटे दो, रादर देन ये करना कि एक सब्जेक्ट को पूरा दिन लेकर बैठना। इट्स बेटर कि आप हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे या 4-4 घंटे का टाइम स्लॉट डिवाइड कर दो, ठीक है। सुबह उठ के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, अब फिर आपने सपोज 9 से 12 आप लेकर बैठे GIGL हो गया, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया 1 बजे, 9 से 12 आपका GIGL हो गया, फिर आपने 1 से 4 बजे तक सपोज कंपनी लॉ किया, डन। फिर उसके बाद आपने 6 से 8, 8:30, 9 बजे तक क्या किया, SBEC किया, एंड देन रात में आपने फिर से अपना जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया सुबह आपने, उसी को शाम को लेकर दोबारा से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप अपना रिवीजन करोगे, ठीक है। अब उस रिवीजन टाइम स्लॉट के अंदर क्या करना है, ये नहीं कि JIGL लेकर बैठो सिर्फ JIGL के लेक्चर्स देखने हैं। उस 3 घंटे के अंदर आप 1.5 घंटे तो अपने लेक्चर को खींच लो, बट एटलीस्ट 1 घंटा आप अपनी रिवीजन को दो चैप्टर वाइज। अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन जब स्टार्ट नहीं करोगे, इट विल बी ब्लंडर, सिर्फ मई में नहीं हो सकता। अभी थोड़ा टाइम देकर डेली 2-3 सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो बाय अप्रैल एंड आपके 10 to 12 चैप्टर्स इन हैंड हो जाएंगे रिवाइज होकर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना, 3-3 घंटे का टाइम स्लॉट डिवाइड नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 6 बजे उठे हो तो आपने 6 से 12 बजे तक सिर्फ रिविजन्स करी हैं। पहले आपने FM लाइक टैक्स लॉ पढ़ लिया, चैप्टर डन करा, साइड कर दिया। फिर उसके बाद आपने GIGL का चैप्टर पढ़ा, 1-1.5-2 घंटे लगा के लर्न करके, प्रीवियस ईयर उसके देख लिए, उसको साइड कर दिया। फिर आपने कंपनी लॉ उठाया, सपोज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट आपने वो पूरा रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके उसके भी PYQ देख लिए, टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट दे दिया एंड साइड कर दिया। उसके बाद आपने SBEC उठाया, ऐसे किया एंड उसको साइड कर दिया। बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस जो भी है करा, साइड कर दिया। 12-1 बजे तक आपने सारी रिविजन डन करके उसको साइड पे कर दिया। देन आप 2 बजे से अपने पेंडिंग सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स है, न्यू लाइक रिविजन से कर रहे हो या मेन से कर रहे हो, जो भी आपने डिवाइड किया अपने अकॉर्डिंगली, उस चैप्टर्स का क्या करना स्टार्ट कर दो, अपने लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। बट ये नहीं उसके बाद पूरा टाइम
6-7 बजे तक आपने वही सब चलाया, वही सब करा, लेक्चर्स देखे एंड ऑल, ये सब करके साइड कर दिया। देन आपके पास फिर से टाइम बच जाता है, उस टाइम के अंदर आप फिर से रिवीजन करो, एक आधा चैप्टर और उठाया जा सकता है, करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वीक है वो करो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है फिर आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस भी दे पाओगे। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है कि पहले आपने लर्निंग कर ली, फिर आपने लेक्चर्स देख लिए, फिर उसके बाद अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड लेके आई। ये बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं कि 6 से 1-2 बजे तक आपने ये सब करा एंड देन उसके बाद आपने अपने लेक्चर्स वगैरह करे एंड देन अगेन रात में आपने अपने वीक सब्जेक्ट्स पे कमांड अपनी बनानी चाहिए। तो ये हो गई हमारी किन किन चीज़ों की बात। एक तो जिनको प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आ रही थी, एक जिनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा था, एक इनको सिलेबस डिवीजन करना नहीं आ रहा था। मैंने उनको तीनों चीज़ें बता दी। लर्निंग में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली होल वीडियो लेकर आऊँगी कि लर्निंग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ को हम अडॉप्ट करें, उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बट दिस वीडियो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल के बाद आप कोई लेक्चर देखना गवारा नहीं करते। 30 अप्रैल के बाद तो सिर्फ रिवीजन होनी है, बट सिर्फ तभी रिवीजन होनी है नहीं, रिवीजन हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, 20 अप्रैल से ही स्टार्ट कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको फिर से मिलूँगी लर्निंग वीडियो के साथ, अभी जो आ जाएगी 3-4 दिनों में आप लोगों के पास, एंड कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आए। एंड उसके बाद जब 1 महीना बचेगा उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही अलग होने वाली है, तो हम तब भी मिलेंगे। लेकिन अभी आई होप प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, जिसने अब तक कोई मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, बट प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी में से किसी भी एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कीजिए एंड उसको फॉलो कीजिए। एक सब्जेक्ट को पूरे दिन मत चलाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉलो कर लोगे अप्रैल एंड तक, यू विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे 10-10 चैप्टर्स तो हर सब्जेक्ट के हो ही गए हैं रिवाइज, राइट? So wish you all the very best. See you in the next video. Till then, take care. Bye.